इन लोगों का नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब कहाँ युक्त हैं और कहाँ मुक्त हैं वो तो समय बता रहा है। क्यों झारखंड में और कर्नाटक में क्या अंतर है? झारखंड में ये जब चुनाव लड़े थे उसके 6 महीने के बाद चुनाव लड़े, सत्ता से बाहर हो गए। तो उनको जनता के पास जाना ही चाहिए, जनता के दुख दर्द को समझना चाहिए। 3 साल से लगातार आपके चैनल पे और विभिन्न जगहों पे कह रहा हूं कि भाई विपक्ष के लोगों को आगे जब भी ये बयान देते हैं तो हम कहते हैं बयान में नहीं आइए, मैदान में आइए। क्योंकि जो जनता को सिर्फ भाषण पिलाना जानता है वो प्रेस को मुखातिब नहीं हो सकता है। जनता भी तो पूछेगी कि प्रधानमंत्री जी ने ब्रजभूषण सिंह मामले में क्या किया, और जगह बेटियों के साथ बलात्कार होता रहा तो उस पर मैदान में नहीं आया, बयान से तो आ जाते। सिर्फ कभी नियुक्ति वर्ष, कभी कुछ, कभी फलाना, कभी ठिकाना, कुछ हो तो नहीं रहा है ना? बिल्कुल सब हो रहा है, सब कायदे से हो रहा है। पंचायत सचिव की नियुक्ति हुई है, शिक्षकों की नियुक्ति, लाखों में बात था सर, सैकड़ा 2 करोड़ वाले से कोई पूछता ही नहीं। आप जिस तरह से मेरे से बात कर रहे हैं, भी लोग भूल जाए। आप जिस तरह से मेरे से बात कर रहे हैं, शायद कोई हिंदुस्तान का मीडिया का मर्द अगर इस बात को प्रधानमंत्री जी से पूछ लेता। प्रधानमंत्री सवाल नहीं लेते हैं तो आप भी मत लीजिए। प्रधानमंत्री सवाल नहीं लेते हैं, हम तो सवाल ले रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। कर्नाटका विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस उत्साहित है और अब तक जश्न में है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की सक्रियता जो है बढ़ गई है। झारखंड में बीजेपी ने कल यानी कि मंगलवार को कार्य समिति की बैठक की और सभी नेताओं ने एकजुटता के साथ कहा कि पिछले बार तो 12 सीट लोकसभा का आया, इस बार 14 का 14 लोकसभा सीट जो है बीजेपी अपने पाले में ले जाएगी और इसकी तैयारी में जुट गई है। आपका क्या प्लानिंग है? कांग्रेस किस तरीके से देख रही है? पिछले दफ़ा भी आप लोग चुनाव लड़े लेकिन महज 1 सीट पे सिमट गए। देखिए 10 तारीख तक, जो बीते 10 मई तक भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुमत से सरकार बना रहे थे। तो अब बचा क्या है? बोलने को तो कुछ न कुछ चाहिए। 4 साल क्षेत्र से नदारद रहे हैं, अब बड़ी बड़ी बात बोल के जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, फिर लोग उनको अपनी भावना से अवगत कराएंगे, पता चल जाएगा सब। इस तरह से बरतौलेबाजी नहीं करनी है, काम करना है, काम कीजिए चुपचाप से। हम लोग कितने अच्छे तरीके से कर्नाटक में काम करते रहे लगातार और अपनी बात जनता को बताते रहे। सिर्फ मीडिया में बयान दे करके जनता के सम्मुख बातें रखते रहे 4 साल, और अब जो जा करके प्रधानमंत्री जी ने फटकार लगाई है और कहा है कि जाए सांसद लोग अपने अपने क्षेत्र में, इसका मतलब क्या होता है कि सांसद आज तक क्षेत्र में गए नहीं, और अब प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में जा करके सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद कार्यक्रम सरकारी पैसे से करा करके और उसमें भाग लीजिए, और हो सके तो अपने कोई रिश्तेदार वगैरह हैं तो उनको भी मौका दीजिए अपने हुनर को दिखाने का। इसमें बतौलेबाजी क्या आपको लग रहा है? 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि झारखंड में 14 में से 12 सीट तो बीजेपी के साथ गई ही, तो इस बार वो लोग 2 सीट और, जो 1 सीट आपके पास चला गया, 1 जेएमएम के पास चला गया, उन दोनों पे भी वो लोग कब्जा चाह रहा है और उसकी तैयारी कर रहा है। कर्नाटक में भी तो इसी तरह की बात कर रहे थे। बात करने में कुछ जाता है क्या? कर्नाटक में फिर सरकार इनकी रहनी चाहिए थी, और ज़्यादा। झारखंड और कर्नाटक में अंतर है ना, ज़्यादा सीटों के साथ रहनी चाहिए थी। क्यों झारखंड में और कर्नाटक में क्या अंतर है? झारखंड में ये जब चुनाव लड़े थे उसके 6 महीने के बाद चुनाव लड़े, सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन इन लोगों का कहना है कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा चुनाव में आसमान जमीन का अंतर है। ऐसा नहीं है कि आप एक विधानसभा का चुनाव के परिणाम को आगामी लोकसभा चुनाव के परिणाम से आप देख सकते। तो ये क्या कह रहे हैं कि लोकसभा हम जीत जाएंगे फिर विधानसभा फिर हार जाएंगे? यही कहना चाहते हैं। फिलहाल ये लोग लोकसभा के सीटों पे जो है ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यों को लेकर के लोग अलग अलग गांव तक जाएंगे, ब्लॉक तक जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी या फिर जो महागठबंधन है यहाँ पे झारखंड में, उसकी क्या तैयारी है? नहीं, देखिए हम तो कहते हैं भाई विपक्ष में है, उनको जाना चाहिए। यहाँ पर विपक्ष में है ना सरकार की, तो उनको जनता के पास जाना ही चाहिए, जनता के दुख दर्द को समझना चाहिए। 3 साल से लगातार आपके चैनल पे और विभिन्न जगहों पे कह रहा हूँ कि भाई विपक्ष के लोगों को आगे जब भी ये बयान देते हैं तो हम कहते हैं बयान में नहीं आइए, मैदान में आइए।
और बिल्कुल जाना चाहिए इनको। अब तक क्यों नहीं गए, ये आश्चर्यजनक बात है। वो अब प्रधानमंत्री जी कहने से जा रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। अरे सांसद है भाई, आपको तो जनता ही के बीच में रहना चाहिए, और जो जनता के बीच में रहेगा उसको कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं जा रहा हूं इस बार। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और ये बात पहले जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी के कार्यों के बारे में बताएंगे तो पूछे, जनता भी तो पूछेगी कि प्रधानमंत्री जी ने ब्रजभूषण सिंह मामले में क्या किया, और जगह बेटियों के साथ बलात्कार होता रहा तो उस पर मैदान में नहीं आया, बयान से तो आ जाते। किसानों को जब कुचला गया तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। तो इन सारी बातों की तैयारी करके जाए तो अच्छा होगा। मतलब मैं उनके एक जो अच्छे लोग होते हैं निश्चित रूप से चाहते हैं, या अच्छी सरकार होती है वो चाहती है कि विपक्ष भी अच्छा हो, विपक्ष मजबूत हो। तो इन सारी बातों का संकलन करके जाएंगे तो हमें लगता है कि ज़्यादा मजबूती से अपनी बात को रख पाएंगे। ये अच्छी बात है कि ब्रजभूषण और किसानों के जरिए जो है आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आज आप देखिए कि वाम दल का जो एक नैतिक समर्थन है आपके सरकार को, वो वाम दल 19 मई को कन्वेंशन एक करने जा रहा है। बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के मसले पे जो है एकदम फेल हो गई है और सिर्फ वायदे कर रही है, होता कुछ नहीं है। तो आपके अपने भी तो नाराज हैं, जिन लोगों का आपको नैतिक समर्थन भी प्राप्त है। मैं कहाँ कह रहा हूँ, अगर कोई नाराजगी है तो बिल्कुल कहना चाहिए सभी लोगों को। मैं यही, आपको नहीं, कांग्रेस को नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस को क्या ये लग रहा है कि नौकरी आप लोग दे पाए? कांग्रेस बोलती रहती है, ऐसा नहीं है। समय समय पर जो स्कूल खुले हैं उसके बारे में भी लोगों को बताना चाहिए कि कितने हमने सीबीएसई के स्कूल खोल दिए। पिछली सरकार में स्कूल बंद किए जाते थे, हमने किसानों का लोन माफ़ कर दिया, हमने राशन कार्ड देने का काम किया, हमने स्वास्थ्य सुविधाओं में लोगों को जिंदगी देने का काम किया है। जब कोरोना में लोग किसी के पास जाते नहीं थे, अपने घरों पे लोग अंदर घुसे रहते थे, तब भी हमारी सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक अन्न पहुंचाने का काम किया। उसको लोग याद कर रहे हैं, लेकिन ये भी याद कर रहे हैं कि भाई नौकरी का भी वायदा था, सिर्फ कभी नियुक्ति वर्ष, कभी कुछ, कभी फलाना, कभी ढिकाना, कुछ हो तो नहीं रहा है ना। बिल्कुल सब हो रहा है, सब कायदे से हो रहा है। पंचायत सचिव की नियुक्ति हुई है, शिक्षकों की नियुक्ति, लाखों में बात था सर, सैकड़ा 2 करोड़ वाले से कोई पूछता ही नहीं। आप जिस तरह से मेरे से बात कर रहे हैं, से भी लोग भूल जाए। आप जिस तरह से मेरे से बात कर रहे हैं, शायद कोई हिंदुस्तान का मीडिया का मर्द अगर इस बात को प्रधानमंत्री जी से पूछ लेता। प्रधानमंत्री सवाल नहीं लेते हैं तो आप भी मत लीजिए। प्रधानमंत्री सवाल नहीं लेते हैं, हम तो सवाल ले रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जवाब दे के दिखा दे, सवाल ही नहीं लेते, आप खुद मान रहे हैं। तो देखिए देश का दुर्भाग्य कि जिसके पास सब कुछ है उससे कोई क्या है, उन्होंने 9 सालों में अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, तो उसको तो बोलने में क्या दिक्कत है? चूंकि जो जनता को सिर्फ भाषण पिलाना जानता है वो प्रेस को मुखातिब नहीं हो सकता है, उसको सच्चाई मालूम है। आम जनता का तो छोड़ दीजिए, आपके जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, उन लोगों में नाराजगी है। अब तक बोर्ड निगम नहीं कुछ तय हो पा रहा है। हर रोज जो है सप्ताह 10 दिन पे ये हो जाता है कि हाँ हो रहा है, अब नाम सामने आ जाएगा। अरे भाई कुछ तो जनता का छोड़िए, अपने लोगों के लिए तो आप सोचिए। आप देखिए, जनता के लिए भी हम सोचते हैं। सबकी नियुक्ति कृषि पदाधिकारी की हो, शिक्षकों की हो, पंचायत सचिव की हो, सबकी हो रही है। कम से कम कुछ न कुछ हो रहा है। दूसरी बात, नियुक्ति की बात कह रहे हैं, 1000 लोगों की नियुक्ति हुई है पॉलिटिकल वर्कर्स की 20 सूत्री कार्यक्रम में। बोर्ड निगम, चूंकि राजधानी में आप रहते हैं तो निश्चित रूप से बोर्ड निगम की बात करेंगे, लेकिन कभी प्रखंड में जो लोग बने हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के ही और जो सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता हैं, जिनको अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम में बनाया गया है, 15 सूत्री में भी बनाए गए हैं लोग। तो ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा है। होता क्या है कि 25 प्रभावी लोगों की बात तो सब तक पहुंचती है, लेकिन जो 1000 लोगों की नियुक्ति हुई है उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। तो हम समझते हैं देर है अंधेर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होनी है, और हम समझते हैं हमारा पहला दायित्व अगर कुछ है तो हम जनता को जो वादा करके आए हैं उसको पूरा करना दायित्व है, और उस दिशा में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। समय समय पर सरकार को
पत्र के माध्यम से खुद जा करके लोगों की भावनाओं से अवगत कराने का प्रयास करते रहते हैं और वो जारी है। और हम समझते हैं जो हम लोगों ने वादा किया है उसको हम पूरा करने में सफल होंगे। जिस तरीके से बीजेपी एक्टिव हुई है, और आप ठीक है पॉलिटिकल बयान आप दीजिए कि भाई उनका है, बयान में क्या हो सकता है, लेकिन 12 सीट पर अभी भी बीजेपी है लोकसभा में, 14 सीट है झारखंड में। अब बीजेपी का टारगेट जो है 14 का 14 है। कांग्रेस और महागठबंधन के बाकी साथी जेएमएम और राजद, लेफ्ट का जो नैतिक समर्थन रहता है, इन लोगों से मिलकर के कोई बातचीत हो रही है? चूँकि 1 साल बाद ही जो है चुनाव में आप लोग जाएंगे, देश भर में विपक्षी एकता की बातचीत चल रही है। नीतीश कुमार पूरे देश भर में भ्रमण कर रहे हैं राहुल गांधी की हरी झंडी के बाद। झारखंड में राजेश ठाकुर जो कि झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, क्या आप लोग बातचीत कर रहे हैं कि भाई आने वाला जो चुनाव है उसमें कैसे क्या करेंगे? देखिए, हम लोग काम ज़्यादा करते हैं, बात कम करते हैं। मैंने पहले ही कहा, बतौलेबाजी की बात जो कही कि क्षेत्र में आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि अब एक्टिव हो गई है भाजपा, तो इसका मतलब 4 साल इनएक्टिव रही। तो एक्टिव हुई है तो निश्चित रूप से उसका फायदा नुकसान तो वो समय आने पर देखा जाएगा। लेकिन हम समझते हैं कि इस तरह की बातें करके कहीं न कहीं जनता जनार्दन को के भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है। वो कैसे? हम ही जब तय कर लिए तो जनता की क्या जरूरत है? यही बात तो कर्नाटक में बोल करके कहां से कहां पहुंच गए। टारगेट तो हर कोई रखेगा ना, आप भी 136 का टारगेट रखे और आप 136 आ गया तो आप खुश भी हुए। टारगेट नहीं रखा था, प्रेडिक्ट किया था और वो सही निकला। तमाम एग्जिट पोल मेरे आगे फेल हुए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हम कहाँ कह रहे हैं? हम तो आप कह रहे हैं कि आप टारगेट कर रहे हैं, हम तो उनको सलाह दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश जो है भाजपा युक्त रहे, भाजपा मुक्त नहीं रहे। इन लोगों का नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब कहाँ युक्त हैं और कहाँ मुक्त हैं वो तो समय बता रहा है और आने वाले समय में अभी और बताएगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in